एक पहाड़ी जंगल में नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटा सा झिंगुर टोपीराम अपनी लाल छोटी टोपी पहने घास पर बैठा मधुर गुनगुनाहट कर रहा था। वह आराम से ताजी पत्तियां कुतर रहा था। वाह क्या मजा है, न कोई काम न कोई चिंता, खाना और गाना। ये कहकर टोपीराम ने आधी खाई पत्तियां वहीं गिरा दी। तभी पास की डाल से एक नीली चिड़िया सुरैया उड़कर आई। अरे टोपीराम, जितना खाना हो उतना ही तो तोड़ो ना, बाकी पत्तियां सूख जाएंगी। टोपीराम ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, पत्ते तो खुद उगते हैं, ये मेरे लिए ही तो है। और वह सीटी बजाता हुआ हवा में उछल गया। कुछ देर उड़ने के बाद टोपीराम की नजर एक लाल सा जंगली बेर पर पड़ी। वाह क्या चमक रहा है, मजा आ जाएगा। वह बेर पर जाकर बैठा और गाना गुनगुनाते हुए खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आधा बेर खत्म हो गया। उसी समय वहाँ 4 भूरे गिलहरी भाई बहन पहुँच गए। सबसे बड़ी गिलहरी काजला बोली, अरे झिंगुर, तुमने हमारा बेर खा लिया। टोपीराम चौंक गया, ये बेर तुम्हारा? ये तो यहाँ पड़ा था। काजला बोली, हम इसे सर्दियों के लिए जमा कर रहे थे, लेकिन मैं रास्ते में गिर गई, इसलिए बाकी 3 भाई बुलाने गई थी और तुमने आधा बेर खा भी लिया। टोपीराम ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, माफ करो, इसके बदले मैं तुम लोगों को 2 बेर ढूंढ कर दे दूंगा। गिलहरियां खुश हो गईं। टोपीराम उन्हें लेकर जंगल के बेर बगीचे में पहुंचा। उसने पेड़ को अपने डंक से हल्का झटका दिया। 2 बड़े बड़े बेर जमीन पर गिरे, लेकिन जैसे ही इसने एक बेर उठाने की कोशिश की, अरे ये तो मेरे जिपला भारी है, मैं इसे उठा ही नहीं सकता। गिलहरियों पे चेहरे उतर गए। तभी टोपीराम को एक उपाय सूझा। मैं उठा नहीं सकता, लेकिन घुमाकर तो ले जा सकता हूँ। वह ऊपर उड़ा और उसने बेर को हल्का धक्का दिया। बेर लुढ़कते लुढ़कते गिलहरियों के घर पहुंचा। फिर उसने उसी तरह दूसरा बेर भी पहुंचा दिया। गिलहरियां खुश होकर बोली, तुम सच में हमारे मददगार हो। सबसे बड़ी गिलहरी काजला ने कहा, टोपीराम, तुम भी सर्दियों के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लो, इस बार ठंड बहुत तेज पड़ेगी। टोपीराम हंस पड़ा, अरे मैं झिंगुर हूँ, मैं तो उड़कर कहीं भी खाना ढूंढ लूंगा, मुझे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और फिर वह नाचते कूदते वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में ठंड तेज हो गई। गिलहरियों ने काफी खाना जमा कर लिया था और अपने लकड़ी के घर में आराम कर रही थी। तभी कुछ लाल पूंछ वाले बाहरी गिलहरियां आई और बोली, ये घर अब हमारा है, इसे खाली कर दो। काजला ने कहा, ये हमारा घर है, हम क्यों निकले? और झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय पास से गुजरता टोपीराम शोर सुनकर अंदर पहुंचा। अरे क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? काजला बोली, ये लोग हमें निकालना चाहते हैं। टोपीराम बोला, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। वह हवा में उड़ा और उसने उन लाल पूंछ गिलहरियों को हल्के हल्के डंक मारे। वे सब डरकर भाग गए। धन्यवाद टोपीराम, सबने कहा। शाम होते होते बर्फ गिरने लगी। टोपीराम भूखा भी था और ठंड से उसका शरीर जमने लगा था। अरे हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, खाना कहाँ ढूंढूं? अचानक तेज हवा चली और उसे उड़ाती हुई वही हवा गिलहरियों के घर के अंदर फेंक दी। गिलहरियां डर गई। अरे ये तो टोपीराम है, पूरी तरह जमे हुए। काजला बोली, जल्दी लकड़ियां लाओ, इसके सामने आग जलाते हैं। उनके छोटे भाई ने कहा, मैं अपनी रखी सूखी पत्तियां लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनट में को गर्मी महसूस होने लगी। उसकी आंखें खुली। काजला ने उसे एक ताजी हरी पत्ती दी। टोपीराम ने उत्साह से कहा, अरे वाह, यह तो मेरी पसंद की पत्ती है। उसने पत्ती खाई और गर्माहट पाकर ठीक हो गया। टोपीराम बोला, तुम सब ठीक कहते थे, अगर मैं भी खाना जमा कर लेता तो मुझे ये हालत ना होती। अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ सर्दियों की तैयारी करूंगा। गिलहरियां मुस्कुराईं, हम सब एक ही जंगल परिवार हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगे। और फिर सारी गिलहरियां और टोपीराम आग के पास बैठकर बातें करने लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।